पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ जो कानून व्यवस्था में किसी की हैसियत नहीं है, तो उस पार्टी पर उंगली उठा दे। अगर वास्तव में लॉ ऑर्डर मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था बनानी है, तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी की हैसियत नहीं है। पर फिर से स्वागत है आप सभी का फास्टर प्लस न्यूज में। और फिलहाल हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री के जनपद गोरखपुर के पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के रमापुर में। और रमापुर में जो है कि इस समय हम आपको बताते चले कि हम लोग जो है विधानसभा का कवरेज कर रहे हैं, हमारा न्यूज दिखाने का काम कर रहा है। साथ ही में आज हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और बहुजन समाज पार्टी के नए प्रत्याशी जो है घोषित हो चुके हैं पिपराइच विधानसभा से, दीपक अग्रवाल जी। दीपक अग्रवाल जी से सीधा बातचीत होगी, कुछ सवालों के जवाब लिए जाएंगे। नेताजी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे हम जानकारी लेना ये चाहेंगे कि आपके विधानसभा में कौन सी ऐसी समस्या है सबसे बड़ी जो आप, अगर आपको विधानसभा की जनता आपको जो है विधायक प्रत्याशी चुनती है, तो कौन सी समस्या आप लेकर के सबसे पहले आने वाले हैं, जिसका समाधान आप विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो पिपराइच विधानसभा हमारी कर्मभूमि रही है। मैं यहाँ से एक आंदोलन की शुरुआत करना चाह रहा हूँ जो मेरे मरने के बाद भी चले, तो मेरे मरने के पहले सफल नहीं होगा। अब मैटर विधानसभा का नहीं है जी। जब प्रदेश नहीं रहेगा, देश नहीं रहेगी, तो विधानसभा कहाँ रहेगी। मैं राजनीति में 15 वर्ष बाद दोबारा आया हूँ। जाति के जहर और धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाई जा रही है, जो ये पाखंडी बैठे आसाराम राम रहीम और शिवलियानंद की तरह सत्ता और संपत्ति के लिए भाई भाई को लड़ा रहा है, जाति संघर्ष कर रहा है, धार्मिक संघर्ष कर रहा है। अब धर्म की मठों में मंदिरों में पुजारी नहीं है जी। तो माना जाता है कि ये जो पिपराइच विधानसभा है ये योगी जी का गढ़ है, इसमें बहुजन समाज पार्टी क्या तरकीब लगा करके जो है निकलने वाली सीट कैसे? योगी जी का गढ़ है क्या? गढ़वाल से यहाँ पे आके लोग बसाए गए थे क्या? योगी जी का गढ़ नहीं है। मठ के प्रति लोगों की श्रद्धा थी, मठ पे महंत बैठते थे। अब लोग जान चुके हैं कि महंत के भेष में एक नेता बैठा हुआ है जो सत्ता और संपत्ति का लोभी है, जो मासूम बच्चियों की इज्जत लूटने वाले को प्रश्रय देता है। अत्रस्कार नहीं देखे आप, जो नरपिशाच है, मानव बलि देता है। आपका कोरोना काल के अंदर लाखों लोग मर गए, गोरक्षनाथ चिकित्सालय में उसने इलाज नहीं दिया। भारत के कौन से कानून में लिखा है कि आप किसी को इलाज से वंचित कर देंगे? डीएम पर मुख्यमंत्री दोनों पर मुकदमा होना चाहिए कि जब लोग मर रहे थे, बेड नहीं खाली थे, ऑक्सीजन नहीं थी, तो गोरक्षनाथ चिकित्सालय में लगभग 350 बेड का हॉस्पिटल आप ताला बंद करके रखे थे, क्यों नहीं इलाज दिए भाई? बात करेंगे नेताजी जो है कि आप पे, तो अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार आप सपा में जाने वाले थे, लेकिन वहां से जाने वाले सपा में गए थे जी। सभा में क्या कारण है बहुजन समाज पार्टी का जो है आप दामन थामे? मेरा कारण एकदम स्पष्ट था। मैं जातिवाद और धर्म की नफरत को खत्म करने की शुरुआत करने राजनीति में आया हूँ। और वहाँ जाति के नाम पर एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी गई जिसको पूरी पार्टी जानती है वो हारेगा और वफादार नहीं है, किसी का नहीं है। वो थाने पर दरोगा की पोस्टिंग में पैसा लेता है, मुझको फर्जी चेक दे दिया, फ्रॉड ठग है। नटवर लाल का भी उस्ताद है वो। ऐसे आदमी को टिकट जाति के नाम पर दी गई, उसका मैं प्रचार कैसे करूं? पहली बात। दूसरी बात, मेरी टिकट काटी गई योगी जी के कहने पे, क्योंकि मुझसे सबसे ज्यादा कष्ट है योगी जी को। उनके कहने पर मेरी टिकट काटी गई, तो मैं मैदान छोड़ के भाग नहीं जाऊंगा। जो लोग मेरे मंचों पर 6 महीने से आ रहे हैं, एक मुख्यमंत्री के खिलाफ, एक तानाशाह के खिलाफ, जो राजतंत्र में जीता है, राजाओं की तरह जीता है, जो कहता है कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। लोकतंत्र तो है नहीं। जिसने उनके खिलाफ बोला जेल भेज दिया। उसके खिलाफ लड़ाई में जो लोग मेरे साथ मंचों पे आए, जो मेरा साथ दिए, उनको मरने के लिए छोड़ दूं, भाग जाऊं? वो काम मैं नहीं कर सकता। मैं मैदान में था, बसपा के लोगों ने संपर्क किया, उसको टिकट दिया। बसपा में भी टिकट कटवाने का प्रयास किया गया, लेकिन सीधे बसपा सुप्रीमो ने साफ कहा कि मैंने कह दिया तो कह दिया, किसी कीमत पर टिकट नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप? इससे मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना जानता हूँ कि जितने विधायक प्रत्याशी बीच मैदान में हैं, चाहे वो महेंद्र पाल हो, चाहे अमरेंद्र निषाद, कभी जनता के लिए सड़कों पे संघर्ष किए एक क्षण के लिए, कभी थाने पर, कभी तहसील में, तो मुझे एक वोट ना दिया जाए। मेरे ऊपर जितने मुकदमे हैं, जनता के लिए किए गए सरकारी अधिकारियों के खिलाफ संघर्ष के मुकदमे। मैंने जितने संघर्ष बिना जीते हुए किए हैं, अगर उसका 1% ये जीत कर किए हो, मुझे एक वोट नहीं चाहिए। ले लो,
ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। ये सब थाने में दरोगाओं की पोस्टिंग कराते हैं, अपने लोगों का पैसा दिलवा के हिस्सेदारी लेते हैं। कोई पेट्रोल पंप खरीदता है, खोलता है, और कोई जो है फॉर्च्यूनर खरीदता है। अमरेंद्र का कौन सा व्यापार है? यहाँ के दुकानदार है, 10 लाख रुपया कमाने कह दिए, तुमसे पूछिए कितने दिन लग जाएंगे। अमरेंद्र का कौन सा व्यापार है कि फॉर्च्यूनर से चलता है? कहाँ से पैसा आया? न खेती, न बाड़ी, न व्यापार। इसके पहले तो विधायक उनके पिताजी रहे, सेवा में कर रहे हैं, तो वो तो आना ही है। विधायक है इसलिए कमा लिया, आप खुद कह रहे हैं ना। नहीं, उनका भी तो विधायक की तनख्वाह कितनी होती है? विधायक की जो भी, मतलब आपके चैनल के मुताबिक विधायक बन के धन कमाया जा सकता है। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। जैसे योगी जी ने यूनिवर्सिटी खोल ली, मेडिकल कॉलेज खोल ली, वहाँ की जनता रोड पर चल नहीं पा रही है, हाईवे बन रहा है, ओवरब्रिज बन रहा है, हजारों मंदिर तोड़ दी गई बनारस में, सैकड़ों मंदिर गोरखपुर में तोड़ दी गई, गोरक्षनाथ रोड तोड़ी की गई, राम जन्मभूमि में दिया दिखाते हैं। आप कहते हैं योगी जी हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। गोरखनाथ मंदिर में जाइए, वहाँ पर इंटरव्यू लीजिएगा महंतों से। हनुमान मंदिर के बगल में राम दरबार की मंदिर थी, राधा कृष्ण की मंदिर थी, छठी माता की, बाला माता की और नवग्रह की मंदिर थी, वो ध्वस्त कर दी गई है। कि वो फॉर्च्यूनर से चल रहा है, उससे क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये कि वो पैसा कहाँ से आया? मैं बिजनेस करता हूँ, हम 10 रुपया कमाते, कैसे कमाते हैं जानते हैं। आप जनता को ले आके थाने पर पैसा दिलवाएंगे, आधा हिस्सा लेंगे, आप जनप्रतिनिधि कैसे बन जाएंगे? तो ये जो 2022 का चुनाव होने वाला है, उसमें आप जनता से सर क्या अपील करना चाहते हैं? आपको नहीं दिखाई दे रहा? उत्तर प्रदेश का तानाशाह मुख्यमंत्री इतना भयभीत है कि मेरी टिकट कटवा रहा है, गोरखपुर में बैठ के गली गली घूम रहा है, गोरखपुर में पप्पू जायसवाल से समझौता करता है, वीरेंद्र पाठक जैसे लोगों को बुला के आधे आधे घंटे मीटिंग कर रहा है, एक एक कार्यकर्ताओं, एक एक प्रधान से मीटिंग कर रहा है, बीडीसी की मीटिंग कर रहा है। आपको मुख्यमंत्री की घबराहट से अंदाजा नहीं लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है कि आप कहाँ पर जा रहे हैं? ये तो जनता बताएगी सर। 10 तारीख को देख लीजिएगा। 10 तारीख को पता 6 महीने से मेरे तेवर से अंदाजा नहीं आपको? नहीं, आपके तेवर से तो पता चल रहा है, और आपकी जो ये जन सैलाब आ रही है, इससे भी पता चल रहा है कि आपका जो है। आप मंदिर में योगी जी से पूछिए ना, भाई योगी जी कानून व्यवस्था क्या। और देखिए, मुझे गर्व है कि ऊपर वाला जो करता है बढ़िया करता है, नियति अपना खेल खेलती है। मैं आज उस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहा हूँ जो कानून व्यवस्था में किसी की हैसियत नहीं है, तो उस पार्टी पर उंगली उठा दे। अगर वास्तव में लॉ ऑर्डर मेंटेन करना है, कानून व्यवस्था बनानी है, तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी की हैसियत नहीं है। हर पार्टी में गुंडई होती है। यहाँ पर तो भाई एक एक आदमी कह सकता है। छोटी छोटी घटनाएं लखनऊ संज्ञान में ली जाती हैं। हम लोग व्यापार कर रहे हैं, योगी जी देख लीजिए, व्यापारियों से करोड़ों करोड़ रुपया वसूल रहा है। अरे 2 किस्म के माफिया होते हैं, एक होता है कच्चा दिखा के वसूल लेता है, उसे डाकू कहते हैं। एक उसके भय से लोग देते हैं। खतरनाक कौन है? जिसके भय से लोग देते हैं। क्या व्यापारी खुश होकर चंदा देते हैं क्या? और कितना चंदा मिल गया कि यूनिवर्सिटी खुल रही है, मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है। हमारे ऊपर मुकदमा है, छेदी सिंह खड़े हैं, नथुआ कांड के मुलजिम उनके ऊपर है। कल योगी जी का देखा, अखबार में पड़ा, सारे मुकदमे खत्म। एक मुख्यमंत्री अपनी सरकार में अपने सारे मुकदमे वापस ले लिया। संघर्ष मणि उनके कार्यकर्ता है, रेल रोकने का मुकदमा संघर्ष मणि मेरे ऊपर और लोगों के ऊपर है। नथुआ कांड में छेदी सिंह सहित 38 शहीद हुआ है। ब्लॉक पर धरने का मुकदमा है, कार्यकर्ताओं पे मुकदमा है। साहब राजा साहब के सारे मुकदमे खत्म हो गए। माना जाता है कि बहुजन समाज पार्टी जब चुनाव आता है, उसके कार्यकर्ता तभी दिखाई देते हैं रोड पे। कह रहे हैं, विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं। एक विपक्ष के लोग तो 2 आरोप लगाते हैं। एक तो बसपा टिकट बेचती है, एक बसपा के कार्यकर्ता तब सड़क पे आते हैं जब चुनाव आता है। डाकू के पास इतना पैसा होता है कि रोज चिल्लाता है, उसके पास खजाने में पैसा रूट का भरा रहता है। एक मजदूर, एक गरीब तबका, मेहनत मजदूरी करने वाला, वो साल में अगर 4 दिन का नुकसान करता है तो उसे सोचना पड़ता है कि 2 वक्त की रोटी कैसे बनेगी, सब्जी कैसे बनेगी। विपक्ष के लोग कहते हैं टिकट बिकती है। हमें बताइए कि और प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी 1.25 करोड़ रुपया दे रही है, भाजपा 2 करोड़ रुपया दे रही है, कांग्रेस 1 करोड़ रुपया दे रही है, और बसपा पैसा ले रही है। यही है ना? उन प्रत्याशियों के देने के लिए पार्टियों के पास पैसा कहाँ से आ रहा, कहाँ से आया? और बसपा लेती क्यों है? क्योंकि जब उसकी सरकार बसपा की आती है तो वो चोरी नहीं करती है, बड़े बड़े रोड के ठेकेदारों से, बड़े बड़े बिजनेसमैनों से कमीशन नहीं खाती है।
ईमानदारी से कार्य होता है, इसलिए पार्टी चलाने के लिए कार्यकर्ताओं से 10 रुपया 20 रुपया महीना लेती है। और ये बड़ी पार्टी वाले डाकू हैं, लूट के रखे हैं हजारों हजार करोड़, इसलिए अपने प्रत्याशियों को 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ दे रहा है। आगे कहाँ से आ रहा है? कौन सा बिजनेस है बताइए? मोदी जी को बिजनेस है? आप लोग कहते हैं चाय बेचते थे, तो चायवा बेच के कितना कमा लेना, वो बढ़िया तो समझा दीजिए। कोई चाय बेचने वाला है भैया 25-50 हजार करोड़ रुपया महीना कमाने वाला? बताइए, आप बताएंगे? जनता से सर क्या अपील कर रहे हैं? 2022 में बहुजन समाज पार्टी कितने सीट यहाँ का सीट कैसे निकल रहा है? कैसे निकल रहा है? हाँ, वो हर बार जो है क्या सब गोटी देखता है, सेट हुआ है? गोटी सेट करते हैं मंदिर वाले 3-5 करके। हाँ। धर्म का चोला पहनते हैं, एक हाथ में रामायण एक हाथ में गीता, और शुद्ध हिंदी नहीं आती है। हाँ, कहते हैं कि मानव कल्याण के लिए अपना घर बार परिवार छोड़ दिए, पहाड़ पे पत्ता बीनते थे, यहाँ पर आके लाखे करोड़ की संपत्ति के मालिक बन गए, 5 स्टार में ठहरते हैं और दाम मानव कल्याण कर रहा है। और मानव कल्याण वो कर रहा है कि गरीब बेचारे चले, आप लोग भी कल्याण कीजिए, बताइए। देखते रहे फास्टर प्लस न्यूज, जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।